पिछले कई दिनों से आप एक व्यक्ति से लगातार रूबरू हो रहे हैं, खासकर बंग समुदाय के लोग। हमारे जो कुछ नेता हैं, मैं सभी की बात नहीं हूँ, सब अच्छे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बंगाली समाज को ठगने का काम किया। बंगाली समाज का दुश्मन कोई और नहीं है, बंगाली समाज के खुद के नेता हैं कुछ। जब भी भाजपा की सरकार इस देश में आती है तभी बंगालियों को बांग्लादेशी क्यों कहा जाता है अधिकतर। इसी सरकार में क्यों अत्याचार होता है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस दूध की धुली है, वो तो इससे भी बेकार है। इस देश के हम वो नागरिक हैं जिसने इस देश की आज़ादी के लिए कलम उठाया, हथियार उठाया और उसके बाद आज़ादी के लिए खून दिया, और हमें उसके बदले क्या मिला? एक लौता कौम बंगाली समाज होगा पूरे देश के अंदर जो दो बार बंटवारे का दर्द झेला। तो सूरज जी, मैं यही जानना चाहता था कि लगभग 60 सालों से बंग समुदाय के लोग यहाँ रह रहे हैं, इन स्थानों पर रह रहे हैं, चाहे वो आप उड़ीसा की बात कर ले, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर ले, या फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर ले, या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो इतना तनाव और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इनके लिए कभी नहीं था। आज ये बात क्यों आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है या फिर ये बांग्लादेशी है? ये देश जो हमारा भारतवर्ष एक गुलदस्ता है, ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर हर जाति समुदाय के लोग रहते हैं, और ये कहते हैं कि हम ऐसा परिवार है जिसमें कि इतनी खूबसूरती से रहते हैं कि हम एक दूसरे की संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं। यूथ की बात करें या समाज की बात करें तो क्या लगता है, आप तो सबके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या सोच में थोड़ा भी बदलाव आया? बिल्कुल आया भाई जी। बदलाव का सबसे पहला तरीका होता है विरोध। जब आपका विरोध हो रहा है तो सोचिए कि क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, कि हमारा अधिकार है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमारे आरक्षण का अधिकार है। कब तक मेरा बच्चा, मैं आज लड़ रहा हूँ, कब तुम्हारा बच्चा लड़ेगा? कोई ना कोई तो निकलेगा ना बीच में से। कि हमारा काम यही रह गया कि हम जिंदगी में लड़ते रहे अपने अधिकारों के लिए? अरे दे दे सरकार और बात खत्म करे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। बंगाली समाज को आरक्षण दो, एक देश एक अधिकार दे दो। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं कभी जीवन भर राजनीति में नहीं आऊंगा और जिंदगी भर भाजपा की लड़ूंगा।